अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन जो है वो है लेसन 6। लेसन 6 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो एआई का इस्तेमाल, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में बताया था कि एआई को कैसे इस्तेमाल करना है और एआई से कैसे आपने प्रोडक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अपने हासिल करना है। तो उसके बाद हमारे पास जो अभी लेसन 6 है वो है हाउ टू यूज एआई फॉर अर्निंग, फ्रीलांसिंग प्लस बिजनेस प्लस कंटेंट। जो मैंने अर्निंग एक आप लोगों को कहा था कि हमारा इसमें हाउ टू अर्न का भी एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो हम कैसे एआई को यूज करते हुए हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखेंगे एआई से पैसा कैसे कमाएं। अगर आप ये लेसन फॉलो करते हैं इंशाल्लाह तो आप अपने स्किल्स को अर्निंग मशीन में बदल सकते हैं। लेकिन आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों का फोकस्ड होना और इंटरेस्ट शो करना बहुत ज़रूरी है। देखें, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ करें। तो ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास सोर्स नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट वो अपना टाइम दे सकते हैं, कुछ स्किल सीख सकते हैं। तो ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए हमने बनाया है, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 6। और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती है तो आई नो लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं। तो बोर नहीं होना प्लीज़ आप लोगों ने। मेरा मकसद बेसिकली आप लोगों को प्रॉपर और सही तरीके से समझाना है। तो हमारा लेसन 6 है हाउ टू यूज़ एआई फॉर अर्निंग, फ्रीलांसिंग प्लस बिज़नेस प्लस कंटेंट, ठीक है? तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। नंबर 1 स्टेप है फ्रीलांसिंग विद एआई। एआई फ्रीलांसिंग बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अब प्लेटफ़ॉर्म्स कौन से हैं जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर डॉट कॉम और इसी तरह पीपल पर आवर के नाम से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? और एआई से वो एआई के थ्रू ही ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें ये है कि सर्विसेज यू कैन ऑफर विद एआई, ठीक है? आप कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं एआई को इस्तेमाल करते हुए। इसमें मैंने कुछ 4 पॉइंट्स रखे हैं जिसमें है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है? हम सोशल मीडिया पोस्ट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब सोशल मीडिया पोस्ट पे आप किसी एक रियल एस्टेट एजेंट को कहते हैं जिसका काम लोगों को घर लेकर देना, रेंट पे प्लॉट लेकर देना, खरीदो फरोख्त के लिए जो लोग काम करते हैं, तो उनको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आते हैं। अब उनको कैसे लाते हैं कि उनका पेज पेज बना देते हैं फेसबुक, ठीक है? उनको कहते हैं कि जी आप इंटरनेट के ऊपर इसको पोस्ट करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके क्लाइंटेज आपके पास आए। तो सोशल मीडिया पोस्ट हम बनाकर इसी तरह इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स मैंने आपको कहा, डीलर्स जो हैं, इसमें इसके अलावा क्लिनिक्स हैं, जिम हैं, अच्छा फास्ट फूड की शॉप्स हैं, अच्छा हेयर ड्रेसर्स हैं, सैलून्स हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर उनका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा वीडियो स्क्रिप्ट्स हम एआई से जनरेट करा सकते हैं, ठीक है? और ब्लॉग राइटिंग वगैरह के कि कोई किसी को आप कहते हैं कि जी मैं ब्लॉग राइटिंग करती हूँ, तो आप ब्लॉग्स मुझसे लिखवाएँ, ठीक है? तो एआई के ज़रिए हम उनको ब्लॉग लिख कर देंगे और वो आपको उसका जो है पे करेंगे, आप उसका चार्ज करें। नंबर 2 हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या है कि एआई पोस्टर्स बनाना एआई के ज़रिए, कैनवा डिज़ाइन्स हैं, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हैं, कैनवा के ऊपर भी पड़े हैं और एआई से भी हम ले सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम ये कर सकते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो मतलब आप कोरल आपको नहीं आता, डज़न्ट मैटर। एडोब फोटोशॉप आपको नहीं आता, डज़न्ट मैटर। इलस्ट्रेटर आपको नहीं आता, डज़न्ट मैटर। प्रीमियर एडोब नहीं आता आपको, डज़न्ट मैटर, जो वीडियो एडिटिंग के लिए। आपको कैपकट प्रो आना चाहिए, जो एआई प्लगइन्स वाले हैं, उनसे आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, अपनी 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 मर्ज़ी की। इसी तरह हमारे पास वीडियो क्रिएशन के लिए फ्लो एआई है,
जो हमें वीडियोस बनाकर देता है। इसी तरह कैपकट है, शॉर्ट रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स आप बनाकर दे सकते हैं किसी को। एक शॉर्ट्स जो रील्स और शॉर्ट्स कौन बनवाता है, मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे यूट्यूब का कोई बंदा यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है या वीडियो नहीं बना सकता, वो किसी को हायर करता है कि यार मुझे डेली की आपने मुझे डेली की 2 वीडियोस बनाकर देनी है इतने-इतने मिनट की। तो आप उसे कहते हैं मैं पर वीडियो इतना चार्ज करूँगा, तो मैं आपको बना देता हूँ। तो ये आप एआई के ज़रिए आप उसको बनाकर दे सकते हैं। कंटेंट वो आपको कहेगा कि कंटेंट भी खुद ही कर लो, तो आप उसका भी चार्ज एक्स्ट्रा से कर सकते हैं कि कंटेंट आप खुद ही अब बनाकर उसमें उसकी ये शॉर्ट्स और रील्स बनाओगे, ठीक है? इसी तरह हमारे पास एआई रिसर्च सर्विसेज़ हैं, जिसमें परप्लेक्सिटी जेमिनी रिसर्च हम लोग जेमिनी से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह मार्केट रिसर्च है और कंपटीटर एनालिसिस है। कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई आपको सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको कोई कहता है कि यार मेरे ये प्रोडक्ट है, इसका आपने एनालिसिस करना है मेरे कंपटीटर के प्रोडक्ट के साथ। तो आप ये जेमिनी को, परप्लेक्सिटी को, इनको या चैट जीपीटी को कह के आप एक एनालिसिस निकलवाते हो कि यार क्या एनालिसिस है इन 2 प्रोडक्ट का, ठीक है? जिसमें आप मेरिट्स डिमेरिट्स देखते हैं कि क्या एनालिसिस निकला है। तो ये भी आप कर सकते हैं एआई की मदद से, ठीक है? अर्निंग पोटेंशियल इसमें इतनी है कि $40 से लेकर 500 पर क्लाइंट आपको पे करता है पर मंथ का। तो $40 भी अगर ये मैं मिनिमम आपको बताया है कि पाकिस्तानी को 11-12 हज़ार रुपए बनता है $40 पर मंथ का, ठीक है? और पाकिस्तान की मार्केट के लिए परफेक्ट है फिलहाल। और एक बिगिनर के लिए बहुत ही मुनासिब है कि अगर उसको इतना भी स्टार्ट हो जाए आना, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है? अच्छा, हमारे पास स्टेप 2 है सोशल मीडिया एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन। अच्छा, इसमें ये है कि एआई के साथ आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो करके भी अर्न कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स कैसे मैं अब आपको समझाता हूँ। आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसको आप इस्तेमाल करते हो, आप एआई के ज़रिए उसको उसके अंदर कंटेंट आप डालते हो, ठीक है? और वो आहिस्ता-आहिस्ता आपका मोनेटाइज़ हो जाता है, जिसको यूट्यूब मोनेटाइज़ेशन कहते हैं। उसमें आपको आपके फॉलोअर्स होने चाहिए और आपके वॉच टाइम होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि आपका ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी आपका मोनेटाइज़ होगा। कंटेंट, ठीक है? बस आपके पास जो नीच है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या आप किसी चीज़ टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यूट्यूब के लिए। इसी तरह टिकटॉक के लिए भी क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम है फंड्स, इसमें भी आपको मोनेटाइज़ करना पड़ता है अपना टिकटॉक अकाउंट, ठीक है? और उससे भी लोग अर्निंग कर रहे हैं और बेतहाशा कर रहे हैं। यूट्यूब और इनसे बहुत अर्निंग कर रहे हैं। बस आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैंने किस चीज़ को लेके और कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। स्पॉन्सर पोस्ट होती हैं। स्पॉन्सर पोस्ट क्या होती हैं? स्पॉन्सर पोस्ट भी कि लोग अक्सर स्पॉन्सर पोस्ट लगवाते हैं कि यार आप ना पोस्ट लगाएँ, तो हम इसका पेड उसको कहते हैं हम लोग। तो पेमेंट हम करेंगे अकाउंट से हमारे कटेगी, आप इन पोस्ट को आप लगाएँ। वो स्पॉन्सर पोस्ट होती हैं, ठीक है? और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग जो है, वो ये होती है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है आपके पास आया उसने कहा यार मेरा ये प्रोडक्ट है या आप किसी के पास गए कि मेरा ये प्रोडक्ट आपका ये प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे ना इस पे चार्ज करूँगा, ठीक है? वो आपको कहता है ठीक है जी मेरा ये हेयर हेयर कलर है आपने ये सेल करना है, ठीक है? उसमें ना आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, ना ही प्रोडक्ट आपने खुद से उस अपने क्लाइंट को भेजनी है। आपने सिर्फ़ उसकी प्रोडक्ट का सारा आपने एडवर्टाइज़ करनी है, ठीक है? और क्लाइंट जनरेट करके आपने उस डायरेक्ट उस पार्टी को दे देना है। वो पार्टी का क्या है कि जो पार्टी मिसाल के तौर पे ₹1200 की चीज़ सेल कर रही है, आप उसे कहोगे यार ये ₹1100 की रखो, मेरा कस्टमर जो आएगा उसको 1100 की देनी है, तो मुझे इतना कमीशन भी आपने देना है। तो वो ये एफिलिएट मार्केटिंग है लोकली भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है? अब हमारे पास आ गया वर्क फ्लो। ये थोड़ा-सा मैं डीप डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। वर्क फ्लो, परप्लेक्सिटी ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिसर्च, परप्लेक्सिटी से आप लेटेस्ट ट्रेंड्स, हॉट टॉपिक्स और ऑडियंस क्या देख रही है ये फाइंड को करते हो। मतलब किस टॉपिक पर कंटेंट बनाना चाहिए। ये परप्लेक्सिटी जो है आपको बताता है। इसी तरह चैट जीपीटी है स्क्रिप्ट्स एंड कैप्शन के लिए यहाँ आप वीडियो स्क्रिप्ट, हुक, कैप्शंस और सीटीए कॉल टू एक्शन लिखवाते हो।
मतलब क्या बोलना है, क्या लिखना है, ये चैट जीपीटी करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर आपको रिवाइज करवा दूँ साथ साथ। अब हमारे पास है कैनवा विजुअल्स। कैनवा से पोस्ट डिजाइन, थंबनेल्स, रील्स, कवर्स बनाते हो। प्रोफेशनल लुक, मतलब कंटेंट का लुक एंड फील होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बंदा देखे तो उसको अट्रैक्ट करे और रुक के आपकी उस एडवर्टाइज को या आपके डिजाइन को गौर से देखे। फ्लो एआई वीडियो बनाता है सॉरी, फ्लो एआई वीडियो बनाता है। फ्लो एआई से वीडियो जनरेट एडिट होती है। एआई विजुअल्स, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, मतलब स्टैटिक से डायनामिक वीडियो तक ये काम करता है फ्लो एआई। फिर चैट जीपीटी है हैशटैग्स एंड डिस्क्रिप्शंस के लिए। चैट जीपीटी से आप एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शंस प्लस वायरल हैशटैग निकालते हो, मतलब रीच एंड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब हैशटैग्स क्या होता है, मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। हैशटैग्स बेसिकली ये होते हैं कि आपने अपनी पोस्ट के ऊपर एक हैशटैग लगाया है, ठीक है? वही हैशटैग अगर किसी दूसरे पर्सन ने भी अपनी पोस्ट पे लगाया है ना, तो जब वो उस हैशटैग पे क्लिक करेगा ना, तो उस हैशटैग पे जितनी भी पोस्ट आई होंगी ना, वो सारी शो होंगी, जिनमें से एक आपकी पोस्ट भी होगी। तो हैशटैग्स का जो मतलब है वायरल हैशटैग्स का, वो यही है, ठीक है? अपलोड, शेड्यूल एंड पोस्ट। फाइनली कंटेंट शेड्यूल या पोस्ट कर देते हो, ठीक है? और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब कंसिस्टेंट पोस्टिंग विदाउट स्ट्रेस। आपने मिसाल के तौर पे एक पोस्ट आज लगाई, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि यार एक पोस्ट मेरी जो है ना कल लग जाए, तो आप शेड्यूल में वो पोस्ट डाल देते हो, ठीक है? ताकि कल अगर आप मसरूफ भी हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली लग जाए, ठीक है? एक तो आपकी कंसिस्टेंसी शो होगी। सेकंड ये है कि अगर आपके पास तब कल टाइम हो, तो आप अपनी नेक्स्ट पोस्ट आप 2, 4, 5 बनाकर उसको शेड्यूल में डाल दें, ठीक है? ये हमारा टॉपिक स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स यूजिंग एआई, ठीक है? अब ये हम कैसे है जी? एआई आपको अलाउ करता है कि आप वंस क्रिएट मल्टीपल टाइम सेल होने वाली डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं, बिना इन्वेंट्री, बिना ऑफिस। अब ये कैसे होगा? एआई से आप ये रेडी टू सेल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। ई बुक, एआई से कंटेंट रिसर्च, राइटिंग और फॉर्मेटिंग सब फास्ट एंड प्रोफेशनली आप कर सकते हो। आप एक अपनी ई बुक्स जो हैं, कोई ई बुक बना लेते हो, ठीक है? उस ई बुक को आप क्या करेंगे कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उन प्लेटफॉर्म पे आप सेल के लिए अपलोड कर देते हो। आप $1 की वो रख देते हैं। अगर आपकी 6 महीने में भी अगर $1 की बिकी, तो ये मत समझिए कि मेरा मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मैं नहीं कर सका, कामयाब नहीं हुआ। देखें, टाइम जरूर लगता है। ये वो चीजें हैं, अगर आपके पास स्टोरी अच्छी है, आपका आपका जो फ्रंट पेज है, उसके ऊपर आपने जो हेडिंग्स दी हैं वो अच्छी होंगी ई बुक्स में, तो आपकी कंटेंट जो है वो बिकेगा, ठीक है? तो आप मुख्तलिफ कंटेंट के ऊपर ये रिसर्च करके एक किताब लिख के कर सकते हो। प्रॉम्प्ट पैक्स आप सेल कर सकते हो, जैसे चैट जीपीटी के हैं, मिड जर्नी के हैं, कैनवा एआई के लिए हाई डिमांड प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करके सेल कर सकते हैं, ठीक है ना? अपना एक प्रॉम्प्ट्स पैक पैक बना लें, जैसे कि आपने मुख्तलिफ फेसबुक पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। वीडियो में भी आपने अक्सर देखा होगा कि वो बेसिकली प्रॉम्प्ट्स के ऊपर ही वो वीडियो, पिक्चर्स और वीडियोस बनी होती हैं। तो उन प्रॉम्प्ट्स का आप एक अपना पैक बना लेते हैं, 5,000, 10,000, 1,000, 500 पैक प्रॉम्प्ट्स का, तो आप वो भी सेल कर सकते हैं, ठीक है? कैनवा टेम्पलेट्स इसी तरह आप बनाएं, ठीक है? अभी मैं आपको कैनवा टेम्पलेट से मुझे याद आया, मेरे एक दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैनवा से ना प्रोफाइल्स के टेम्पलेट्स, ठीक है? और इसी तरह कुछ कैरोसेल के टेम्पलेट्स और भी बहुत सारे उन्होंने टेम्पलेट्स बना के अपने, ठीक है? एड्स से रिलेटेड और रील्स से रिलेटेड कवर फोटोज टाइप, ठीक है? तो वो बनाकर उसने क्या किया कि उसने सेल करना शुरू कर दिए वो टेम्पलेट्स ना, तो जिससे उसको अर्निंग स्टार्ट होगी। अब ये मैंने उससे जब सुना तो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मैंने कहा अच्छा यार ऐसा भी है आप? कहता भाई मैं पिछले 1 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं टेम्पलेट्स लेता हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज़ को मैं इसको एडवर्टाइज़ करता हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज़ मुझसे वो प्रोफाइल टेम्पलेट्स खरीद लेती है। अच्छा, वो टेम्पलेट्स खरीदने के साथ-साथ मैं अगर उन्हें कहता हूँ कि आप बनवाना चाहें अपनी कंपनी की प्रोफाइल, तो मैं उसका एक्स्ट्रा से चार्ज करता हूँ, ठीक है? तो ये भी एक आइडिया है, आप लोग कर सकते हो। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया पोस्ट्स, एड्स, रील्स, कवर्स,
एआई असिस्टेड डिजाइन टू बिजनेसेस, जो बिजनेसेस को चाहिए, ठीक है, आप वो टेम्पलेट्स भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट्स कोर्सेज बना सकते हैं अपना, एआई से स्क्रिप्ट, स्लाइड्स, आउटलाइंस बनाकर माइक्रो कोर्सेज लॉन्च करें अपने, ठीक है। आप जब देखें कि यार मैं अब इस चीज में माहिर हो गया हूं, तो आप अपना भी कोर्स बनाकर आप सेल कर सकते हैं किसी भी एक फील्ड में। याद रखना है, फील्ड एक ही रखनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि मैं 10 काम कर लूं, नहीं, आप कोई एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर आप अपना कोर्स बनाएं और उसको आप लेकर आगे चलें, तो इंशाल्लाह आपको जरूर रिजल्ट देगा। एआई रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, मार्केट ट्रेंड्स, नीश इनसाइट्स, कंपटीटर एनालिसिस, प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए, मतलब काफी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें मार्केट ट्रेंड्स बताओ क्या है, नीच इनसाइट्स क्या चल रही हैं। नीच इनसाइट्स क्या होती हैं कि एक बंदे ने आपने अक्सर टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखी देखी होगी, एग्जांपल्स में दे रहा हूँ कि उन्होंने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो होती है एआई से, कि एक सेब कट रहा है, बकायदा उसका साउंड भी आ रहा है उसकी कटिंग का, और वो बड़ा खूबसूरत सा वो सेब काटते हैं, उसको एएसएमआर वीडियोस कहते हैं, ठीक है। अब उसकी नीच इनसाइट्स होती हैं कि आप, वो नीच होती है बेसिकली उसकी इनसाइट्स देखना कि यार इस पे कितने लोगों ने देखा है, कितना लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है और कहाँ कहाँ देखा गया है, तो ये नीच इनसाइट्स होती हैं। इसी तरह डिफरेंट आपने कार्टून्स करेक्टर देखे होंगे जो मतलब क्या कहते हैं, बहुत हाई वायरल हुए हैं और बड़े हाई लेवल पे जाके वायरल हुए हैं, तो वो उन लोगों ने क्या क्या बनाया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मोटिवेशनल नीश सेलेक्ट की होती है, कुछ लोगों ने एजुकेशनल की होती हैं, तो उनकी सारी चीजें देखना कि भाई ये कब, इनकी पहली वीडियो कब आई और इन्होंने, इनकी वीडियो वायरल कितने टाइम बाद हुई, तो ये इनसाइट्स होते हैं उसकी सारी, कितने लोगों ने देखी, कौन कौन से लोगों ने देखी, लाइक्स कितने मिले, डिसलाइक किसने किया, ये सारी चीजें, और कहाँ कहाँ देखी गई, इसको इन नीच इनसाइट्स कहते हैं। कंपटीटर एनालिसिस मैंने आपको पहले समझाया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उसके कंपटीटर प्रोडक्ट के साथ एनालिसिस करते हैं कि भाई ये क्या रिजल्ट है, अगर हमारी प्रोडक्ट नहीं बिक रही तो उसकी क्या रीजन है, और उनकी बिक रही है तो क्या रीजन है, ये एनालिसिस होता है। प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए ये चीजें होती हैं। सोशल मीडिया पैक्स बनाना, 30 डेज कंटेंट आइडियाज आप अपना बनाएं, कैप्शन, हुक एंड विजुअल्स, ठीक है। ये 30 दिन का एक प्लान पूरा पैक बनाकर आप सेल कर सकते हैं, या आप किसी भी कंपनी को कह सकते हैं, लोकल कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनीज ना करो, इंटरनेट पे आपको नहीं मिल रही, फाइवर, फ्रीलांसर और अपवर्क पे या पीपल पर आवर के प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोकली काम कर सकते हैं, अपने किसी जानने वालों को कह सकते हैं। कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने एक ड्रिंक कॉर्नर बनाया है, अभी उसने आज ही बनाया है, तो उसका उसको उसको जाहिर सी बात है, उसको लोगों तक तो पहुंचाना है ना, तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए उसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप 30 दिन का एक प्लान उसको देंगे, भई मैं 30 दिन आपका ये काम करूँगा, ठीक है? आपका एक पेज बनाऊँगा, आपको उस पे इंटरनेट के ऊपर लेकर आऊँगा, आपका फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब, टिकटॉक में सब करूँगा, तो मैं आपसे हर महीने इतने पैसे लूँगा, ठीक है? तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तो क्रिएटर्स एंड ब्रांड्स के लिए ये गोल्ड माइन चीज़ होती है, ठीक है? अब इसकी बॉटम लाइन मैंने एक लिखी है कि एआई का यूज़ करके आप टाइम कम, आउटपुट ज़्यादा और स्केलेबल इनकम जनरेट कर सकते हो। ये फ्यूचर नहीं, अभी का बिज़नेस मॉडल है। देखें, जब आप ये स्टार्ट कर लेंगे ना, आज आज उस आप ज़ीरो पे बेशक खड़े होंगे, लेकिन मेरी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप 1 साल बाद कहाँ खड़े होंगे? सपोज़ आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इस काम को मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप इसको पैरेलल लेके चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, मतलब आप इसमें कोई मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ आप इसको कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, 1 साल बाद आप किसी मुकाम पे होंगे, आप ज़ीरो पे नहीं होंगे। अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको जॉब में सैलरी आ रही है, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव कोई भी इनकम का ज़रिया नहीं है। तो ये आपको एक इनकम का ज़रिया हो जाता है कि 1 साल बाद आपके पास, आप ज़ीरो पे नहीं होते, एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है। आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है, आपका एक पूरा नेटवर्क डेवलप हो जाता है, जिसमें आप सर्कल कर रहे होते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ डालते हैं, तो लोग आपको फ़ौरन से कहते हैं कि मुझे ये काम करवाना है। तो आप अपना एक नेटवर्क बनाएँ, तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये हमारा हो गया। इसके बाद प्लेटफ़ॉर्म्स टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टूडेंट फ्रेंडली। इसमें गुमरोड है, बेस्ट फॉर बिगिनर्स, वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करो, लिंक शेयर करो, सेल एग्जांपल, ई बुक आप कोई बनाते हैं, उसका प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट पैक बनाते हैं या कैनवा टेम्पलेट्स बनाते हैं, स्टूडेंट के लिए सबसे ईज़ी कैप ऑप्शन है। आप
रोड पे जाएंगे ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने खोला है। तो यहाँ पर आप ये ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये अपना अकाउंट बनाएं, ऐड प्रोडक्ट जो भी है वो प्रोडक्ट ऐड करें, स्टार्ट सेलिंग करें और गेट पेड, और रिपीटली इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप एक प्लेटफॉर्म है, ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये है ETCY है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही चीजें हैं, आप इसमें अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। और ये है शॉपिफाई, लेकिन स्टार्ट आप इससे लें। ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट लेंगे ना, फिर आप ऐसा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आगे पेड है सारी, ठीक है। तो आपने ये आपने करना है। ETC में क्या है कि क्रिएटिव मार्केट प्लेस आपको मिलता है, लोग खुद सर्च करके प्रोडक्ट खरीदते हैं। थोड़ी एसईओ और टाइटल समझनी पड़ती है, वो आप चैट जीपीटी से भी समझ सकते हैं, या जमनाई से, या परप्लेक्सिटी से भी, या क्लाउड से। एग्जाम्पल कैनवा टेम्पलेट्स, प्लानर्स, सोशल मीडिया पैक्स। तो सोशल मीडिया पैक्स हो गए, पैसिव सेल्स के लिए अच्छा है ये। लेकिन ये आप स्टार्ट हमें जो है ये गुमरोड से ही आप लें, ठीक है। इसी तरह शॉपिफाई है, अपनी ओन ऑनलाइन स्टोर आप बनाते हैं। थोड़ा टेक्निकल सेटअप होता है, लेकिन ये भी आप मुश्किल नहीं है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको इस पे समझा देते हैं, ठीक है। वो तब है कि जब आपको आपका जो काम है वो बहुत अच्छा चल पड़ा है। लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करने के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। एग्जांपल्स कोर्स, बंडल्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह आप इस पे सेल कर सकते हैं। एडवांस लेवल है, जब एक्सपीरियंस हो तब ये काम आप करें। तो स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेशंस है मेरी कि गुमरोड स्टार्ट लो और ग्रो कर लो। जब आप ग्रो करने लगे तो आप उसको ETCY पे करो, और जब आपका बहुत अच्छा काम हो जाए और अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं कि एक स्केल पे पहुंच गए हैं, तो फिर शॉपिफाई यूज करो, ठीक है। वन लाइन समरी मैंने एक लिखी है, AI से प्रोडक्ट बनाओ, गमरोड से सेल शुरू करो, धीरे धीरे ETC एंड शॉपिफाई पर शिफ्ट करो, ठीक है। ये एक वन लाइन मैंने समरी आप लोगों के लिए। अभी इसके बाद मेरे पास है स्टेप 4, जिसमें AI फॉर बिजनेस मार्केटिंग है। AI फॉर बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेसेस AI से कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। AI टूल्स बिजनेस का मार्केटिंग फास्ट, चीप और इफेक्टिव बना देता है, ठीक है। एआई से क्या-क्या होता है? अब एआई से क्या-क्या होता है वो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, और यहाँ पर भी बिजनेस मार्केटिंग किस तरह होती है। एआई जनरेटेड पोस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक कैप्शन एंड क्रिएटिव्स, जैसे मैंने आपको समझाया। वीडियो एड्स, रील, शॉर्ट्स, प्रोमो वीडियोस आप बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। ब्रांड आइडेंटिटी एंड विजुअल्स, ब्रांड आइडेंटिटी और विजुअल्स क्या होते हैं? लोगो स्टाइल आपने एक ही रखना है, कलर्स आपने जो आप शुरू में सेलेक्ट करेंगे, हर दफा प्रॉम्प्ट वही देंगे कि ये कलर्स होने चाहिए, और टेम्पलेट्स जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का ही टेम्पलेट होना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग, प्रमोशनल एंड फॉलो अप ईमेल्स जो होती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, वो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास एक बल्क में ईमेल हो, आप एक चैट जीपीटी से या जेमिनी या किसी से भी आप प्रमोशनल एक या फॉलो अप के लिए ईमेल्स आप उनसे जनरेट करवाएं, लिखवाएं, और लिख कर वो ईमेल्स आप सेंड करें, ठीक है। तो ये ईमेल मार्केटिंग है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रियल वर्क फ्लो क्या है। क्लाइंट बोलता है मुझे इंस्टाग्राम कंटेंट चाहिए या मुझे फेसबुक कंटेंट चाहिए, आप एआई यूज करते हो, पोस्ट कैप्शन विजुअल्स क्रिएट करके देते हो, शेड्यूल कर देते हो डेली वीकली पोस्टिंग के लिए, ठीक है। क्लाइंट हैप्पी हो जाता है, पेमेंट मिल जाती है आपको, ठीक है। तो वन लाइन समरी इसकी भी मैंने लिखी है, एआई प्लस स्किल्स इज इक्वल टू फ्रीलांसिंग इनकम। आप सर्विस प्रोवाइड करते हो एआई का यूज करके, टाइम सेव और क्लाइंट्स ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो एआई से आप इतना कुछ कर सकते हैं। ये वो चीजें जो लोग कर रहे हैं। देखिए मैं बेसिकली मैं पिछले काफी सालों से मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग काम कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली जो काम है प्रिंटिंग का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, ठीक है। जिसमें हम विजिटिंग कार्ड, पेनाफ्लेक्स और स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी वगैरह का मेरा काम है। तो मुझे ये समझ आई कि यार मैं तो मेरा बिजनेस तो चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है ये सारा काम करने की। नहीं, मैंने सोचा कि ये मैं जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ साथ मुझे भी साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी इसलिए इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, और मैंने अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आया। इससे पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, मैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर आया हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं सिर्फ लोकली ये काम कर रहा था, ठीक है। मेरे कस्टमर बने हुए हैं, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ,
तो मेरा तो सिलसिला चल रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने काम को और बढ़ाना है और मुझे लोगों को भी सिखाना है कि लोग भी इससे सीखें। वरना लोग, आपको पता है, नहीं सिखाते। लोग क्या करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको सिखाते नहीं। मैंने ये फ्री रखा ही इसलिए था कि भाई मैं लोगों को सिखाऊँगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लें और अपने घर बैठे, जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, जो बेचारी कुछ करना चाहती हैं अपने अपने फैमिलीज़ के लिए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने कोर्स तैयार किए, ताकि ये लोग भी सीखें और मुझे दुआओं में याद रखें कम से कम। ठीक है? तो अब हम चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, एफिलिएट मार्केटिंग विद एआई। मैंने ऊपर आपको समझाया, तो एफिलिएट मार्केटिंग विद एआई क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो। जब कोई आपके लिंक से खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसे कहोगे कि भाई मेरे लिंक से कोई आएगा, तो आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं कि मेरा ये फेसबुक वीडियो आप दिखाओ फलां शॉप पे, इस ब्रांड पे, तो वो आपको इस पे डिस्काउंट देगा। आपको 700 की चीज़ जो है 300 में देगा या 400 में देगा। तो सेम उसी तरह की ये चीज़ है, प्रोडक्ट आपका नहीं होता, डिलीवरी भी आप नहीं करते। ये उसी उसी प्रोडक्ट ऑनर ने ही करनी होती है जिसको आप प्रमोट कर रहे होते हैं। एआई आपकी कैसे मदद करता है? बेस्ट एफिलिएट प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है? एआई से आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं? मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ऑनलाइन कोर्स आप बनाकर सेल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर टूल्स आप कर सकते हो, गैजेट्स कर सकते हो, होस्टिंग, एआई टूल्स वगैरह। होस्टिंग क्या होती है? वेबसाइट के लिए होस्टिंग चाहिए होती है। आप किसी भी वेबसाइट वाले को कहते हो, जो होस्टिंग सेल करता है, कि भाई मैं आपकी होस्टिंग सेल करूँगा, ठीक है? मेरे लिंक से जो आएगा उससे आप इतने पैसे लेंगे और मुझे उसका इतना कमीशन देंगे। तो ये होस्टिंग बेसिकली होती है। क्योंकि मेरे काम से रिलेटेड है, मैंने इसलिए ये एग्ज़ाम्पल्स लिखी है होस्टिंग का। मैं क्योंकि कर भी रहा हूँ, तो एआई टूल्स आप बेच सकते हो, जैसे चैट जीपीटी है, उसका आप पेड वाले जो वर्जन है वो आप सेल कर सकते हो। फ्लो एआई के कर सकते हो, वीओ 3 के आप सेल कर सकते हो, कैपकट प्रो जो है वो आप लोगों को सेल कर सकते हो। आप किसी से भी बात करके कि यार मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करूंगा, इस पे मुझे कितना कमीशन मिलेगा और मैं ये प्रमोट करूंगा। तो आपने पहले ये स्किल सीख के फिर ये चीजें आप कर सकते हो। एआई आपको हाई डिमांड प्रोडक्ट सजेस्ट कर देता है कि भाई इस पे आप काम करो, ये अर्निंग प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 2 है कंटेंट एंड रिव्यूज जनरेट करना। आपके लिए, आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू जनरेट करवा सकते हो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उस प्रोडक्ट का आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये आपको सब चीजें लिख कर देता है। एग्जांपल, इससे क्या फायदा होगा, कोई भी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो उसका रिव्यू, तो वो आपको बताएगा कि इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है। ठीक है, तो ये मैंने छोटी सी एक एग्जांपल लिखी है। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है पोस्ट एंड वीडियो बनाना। एआई से इंस्टाग्राम पोस्ट आइडियाज आप लो और वो बनाओ। रील स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आप लो। यूट्यूब शॉर्ट स्क्रिप्ट्स आप ले सकते हो। एग्जांपल, 5 रीजंस व्हाई स्टूडेंट शुड दिस टूल। एआई से स्क्रिप्ट लो, कैनवा या वीडियो, और अपलोड कर दो। ठीक है, वो ये सारी चीजें मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ और ये मैं सिर्फ आपको जल्दी इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आप लोग तंग ना हो। अच्छा, एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च है। एआई बताता है लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आप एआई से पूछें कि भाई लोग क्या सर्च कर रहे हैं आज, इसको एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च कहते हैं। किस कीवर्ड पर वीडियोस पोस्ट बनाऊं? आप एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। इस कीवर्ड पर कंटेंट बनाएं। ठीक है, बनाएं। तो वो आपको एक कंटेंट बनाकर देगा इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, या वो आपको, आप सर्च कर लो उस पे कि कोई कौन से ट्रेंडिंग पे जो कीवर्ड्स हैं वो चल रहे हैं, मुझे बताओ। फिर उस कीवर्ड्स पे आप बना लो अपना कंटेंट। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स और उनको कैसे यूज करें। amazon एसोसिएट्स क्या प्रमोट होता है। ठीक है, गैजेट्स, बुक्स, एक्सेसरीज कहाँ प्रमोट करें? यूट्यूब रिव्यूज पे। आप यूट्यूब के रिव्यूज बनाएं। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के। अच्छा, फेसबुक ग्रुप्स में डालें। ठीक है, ब्लॉग्स बनाएं इसका, amazon एसोसिएट से रिलेटेड, और वेबसाइट्स पे। ठीक है, स्टूडेंट एग्जांपल, बेस्ट बजट हेडफोन्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस। लिंक amazon का होगा, कमीशन मिलेगा आपको। तो आप amazon से कह के भी आप इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो। लिंक उनका इस्तेमाल करो, उन्हें कहो भाई मुझे कमीशन देना, मैं इसको सेल करूंगा। तो बेस्ट बेस्ट बजट हेडफोन्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस ये आप कर सकते हैं। इसी तरह डिजी स्टोर 24 है। क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, सॉफ्टवेयर। कहाँ प्रमोट करें? इंस्टाग्राम रील्स बनाकर आप प्रमोट करें भजन। इसी तरह व्हाट्सएप पर ग्रुप में आप प्रमोट करें।
लैंडिंग पेजेस हैं उन पे करें आप, ठीक है। एग्जाम्पल ऑनलाइन अर्निंग कोर्स का रिव्यू वीडियो, लिंक बायो में, ठीक है। इस तरह आप एक बनाकर और वीडियो या कोई भी पोस्ट बनाकर आप रील बनाकर आप अ, उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब है हमारे पास क्लिक बैंक। अब ये क्लिक बैंक भी एक साइट है। क्या होता है ये? इंटरनेशनली डिजिटल प्रोडक्ट्स, और इसमें कमीशन बहुत हाई होता है। तो कहाँ यूज करें जी इनको हम? इनसे जब हमारी बात हो जाए तो आप इन्हें कहते हैं कि जी यूट्यूब पे के ऊपर मैं करूंगा, ब्लॉग्स बनाकर मैं लगाऊंगा और ईमेल मार्केटिंग आप लोगों की करूंगा। एग्जांपल्स मैंने नीचे दिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, ठीक है। वीडियो प्लस एफिलिएट लिंक जो भी हो वो, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं या कुछ और, तो वीडियो बनाएंगे प्लस एफिलिएट लिंक उसमें डालोगे। लोकल पाकिस्तानी एफिलिएट प्रोग्राम्स, इजी एग्जांपल्स मैंने नीचे दी हैं। इसमें आप देखिए, पाकिस्तान में द्रास एफिलिएट प्रोग्राम देता है आपको प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, डेली यूज आइटम्स जो हैं वो। प्रमोशन फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, टिकटॉक पर करें, ठीक है। एग्जांपल ये बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000 इन पाकिस्तान। ये आप एक किस्म का अपना एक क्या कहते हैं, कोई पोस्ट जनरेट करेंगे या वीडियो बनाएंगे, उसको उसका द्रास का एक लिंक उसमें डालेंगे, ठीक है। द्रास से अगर वो बाय कर लेते हैं तो आपको कमीशन द्रास आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। इसी तरह पाकिस्तान लोकल इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं उनके, आईटी सर्विसेज हैं, टूल्स हैं, ठीक है। वो आप सेल कर सकते हैं उनसे, एफिलिएट हो अपने आप को करके। और एग्जांपल इसमें स्किल्स कोर्स का रिव्यू, ठीक है, और इंस्टीट्यूट का एफिलिएट लिंक शेयर करके। और इसी तरह पाकिस्तान लोकल ब्रांड्स हैं, मैनुअल एफिलिएट जिसको हम कहते हैं, जिम में एकेडमीज हैं, सर्विसेज कैसे देनी है, और बहुत सारी चीजें हैं। डायरेक्ट उनको मैसेज करो, मैं आपकी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकता हूँ कमीशन बेसिस पर। स्टूडेंट्स के लिए इजी स्टार्ट मेथड है ये। और नीच चूज करो, स्टूडेंट्स ऑनलाइन अर्निंग टेक, एआई से प्रोडक्ट प्लस कंटेंट रेडी करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम यूट्यूब पर पोस्ट बनाओ, वीडियोस बनाकर आप लगाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्टें बनाओ, एफिलिएट लिंक ऐड करो उनमें और सेल करो और साथ कमीशन लो। वन लाइन समरी ये है कि एआई कंटेंट बनाता है, आप लिंक शेयर करते हो, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है आप लोगों की। मुश्किल ये देखें, सोच तो ऐसे आती है कि जैसे मैं तो आपको बड़ा इजी होके समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपकी एफर्ट बहुत है। इसमें आप लोगों ने एफर्ट जितनी करेंगे उतना आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और आपको फौरी से रिजल्ट मिल जाए, नहीं, आपको टाइम लगेगा। आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाता है, लेकिन आप करेंगे तो होगा। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे कि नहीं, तो कुछ नहीं होना। आप अपने साथ पैरेलल कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप करो, उसको मत छोड़ो। लेकिन इसको साथ में एक पैरेलल आप इसको स्टार्ट करो, ताकि आप लोगों को इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले और आपका एक अपना ही बिजनेस हो। ये वो बिजनेस है जिसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास स्टेप 6 है, वो है जी एजुकेशन एंड टीचिंग यूजिंग एआई। आप अपनी एआई नॉलेज सेल कर सकते हो। जैसे आप, मैंने आपको एक एआई नॉलेज दिया, इसी तरह आप अपना ऑनलाइन एक एआई कोर्स बनाओ, प्राइवेट क्लासेस दो, वेबिनार्स करो उसके, एआई वर्कशॉप्स रखो, ठीक है। यूज एआई फॉर कोर्स मटेरियल, चैट जीपीटी प्लस कैनवा से आप जनरेट करवाओ स्लाइड्स, डेक्स हो गए, वीडियोस फ्लो आई से ले लो, पीडीएफ वर्कबुक्स बनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, आप लोग कुछ करेंगे तो होगा। अदरवाइज आप लगे रहें सर पटक पटक के मारें कि दुनिया कमा रही, हम क्यों नहीं कमा रहे? तो भाई, कमाई तो तभी होगी ना कि जब आप कुछ करोगे। तो अल्लाह ताला भी, जब तक आप कोई वो कहते हैं ना कि वो हीला करेंगे तो वसीला बनेगा ना, तो आप मेहनत करेंगे, किसी काम में पढ़ोगे, उसमें कोई अपनी ग्रिप हासिल करोगे, कोई एक अच्छा स्किल पे आप प्रोफेशनल बनोगे, तो तब जाकर आप ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हमारा जो यहाँ तक ये एंड था हमारा, ठीक है। आज की जो लेसन था ये हमारा कंप्लीट। सॉरी, लेंथ वीडियो जरा और लेंथी होगी, लेकिन आप लोगों को समझाना था, इसकी वजह से ये वीडियो जरा थोड़ी लेंथी होगी। तो आपने कोशिश ये भी करनी है कि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा आप शेयर भी करें लोगों तक, और लोगों तक पहुंचाएं, लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो। आपके कोई करीबी हैं, जानने वाले हैं, वो इस इंटरेस्ट शो करें, उन वो सीखना चाहते हैं तो वो भी
आ सकते हैं। तो इसको शेयर ज़रूर आप लोगों ने करना है, ताकि नेक्स्ट किसी किसी के काम आ सके ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो मुबारक हो, आज आपने एआई को अर्निंग मशीन बनाने का फ़ॉर्मूला सीख लिया है। ठीक है? तो सवाल ज़रूर पूछने हैं आपने मुझसे। फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मोनेटाइज़ेशन, जो आज हमने टॉपिक्स जो हमारे थे, डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्लाइंट वर्क कैसे है, ठीक है? मतलब क्लाइंट से आपने किस तरह चीज़ें लेनी है, एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, टीचिंग के। अब अगला लेसन होगा हमारा लेसन 7, ठीक है? और वो एडवांस एआई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फास्टर रिजल्ट। इसमें हम सीक्रेट हैक्स, प्रोडक्टिविटी टिप्स और अर्निंग शॉर्टकट सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास जो है काफ़ी हद तक इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है भाई, जितनी मेहनत करेंगे आप लोगों को उतना इसका फल मिलेगा। तो मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ देगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जिस मकसद के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे डिजिटल स्टूडियो के साथ, तो अल्लाह ताला आप लोगों का वो मकसद पूरा करे और एंड ऑफ द कोर्स आपके पास कोई ना कोई चीज़ें, स्किल होनी चाहिए। तो इसी के साथ सुभान अली को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।